रामनवमी पर मुंबई से निकली राज ठाकरे की आवाज इतनी लाउड हुई कि यूपी तक पहुंच गई। रमजान, अजान और हनुमान को लेकर इस वक्त देश में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। देश में आजकल लाउडस्पीकर से अजान पर बवाल मचा है। अजान बनाम हनुमान चालीसा का घमासान शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने 3 मई तक लाउडस्पीकर से अजान पर रोक की मांग की है। उन्होंने इसे 365 दिन की समस्या बताया है। राज ठाकरे ने जो विवाद खड़ा किया उसकी गूंज अब देश के कई हिस्सों में सुनाई दे रही है। काशी और अलीगढ़ में भी अजान बनाम हनुमान चालीसा पर संग्राम छिड़ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई में लाउडस्पीकर से अजान को कोई मुद्दा या महज सियासी बखेड़ा समझा जाना चाहिए? अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। मस्जिद से लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा है। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में जो चिंगारी लगाई, उसकी लपटें देश के दूसरे हिस्सों तक जा पहुंची। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा बजाने का मामला अब धर्मनगरी काशी तक पहुंच गया है। वाराणसी में अजान के समय तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। काशी में घर घर पर लगे लाउडस्पीकर को श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्त आंदोलन की ओर से लगाया गया है। अनादिकाल से हम लोग तो छोटे छोटे थे, तब से बनारस में रह रहे हैं। हम लोग सुबह सो के उठते थे, उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया, ये सब चीज़ें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उन्होंने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोपू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति ये है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज़ होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ है। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया। यानी राज ठाकरे जिन्होंने अभी अल्टीमेटम भर दिया था, लेकिन काशी में कुछ हिंदू संगठन 2 कदम आगे बढ़ गए। हालांकि उनका ये कहना है कि हनुमान चालीसा का हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने की कोई मंशा नहीं है। हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई अजान अपनी करिए, हम लोग किसी के धर्म पर कोई वो टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे हो, हमारा सोने में खलल ना हो, क्योंकि रात में आप लोग बजाते हैं, देर रात तक आप लोग ये करते हैं, आप लोग चंद्रमा से आपका धर्म चलता है, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होती थी। हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे, लेकिन इन लोगों को जो है समझना पड़ेगा इस बात को। अकेले हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत। काशी की तरह अलीगढ़ में भी अजान बनाम हनुमान चालीसा का घमासान दिखा। यहाँ हिंदू संगठन जुड़े लोगों ने एसडीएम को पत्र सौंप कर कहा कि जल्द ही शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाएंगे और जोर शोर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बाकायदे इसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से चंदा इकट्ठा करके लाउडस्पीकर लगवाए जाएंगे। आज हमने एडीएम सिटी को एक ज्ञापन के माध्यम से अलीगढ़ महानगर के 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा एवं धार्मिक आयोजन के लिए लाउडस्पीकर की मांग रखी है, अनुमति मांगी है। क्योंकि अन्य जगह पे भी लाउडस्पीकर बड़ी तेज़ आवाज़ में बजते हैं, सुबह बच्चे परेशान होते हैं, नमाज पढ़ी जाती है, अजान पढ़ी जाती है, जिसके माध्यम से सभी बच्चे परेशान होकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो माइंडली डिस्टर्ब रहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आज अनुमति मांगी है। महाराष्ट्र में अमरावती में सांसद नवनीत राणा भी हनुमान चालीसा बनाम अजान की जंग में कूद पड़ी हैं।
उन्होंने अमरावती में हनुमान चालीसा का पाठ कराया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं संग नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके पहले राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर खुली धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर 3 मई तक लाउडस्पीकर से अजान बंद नहीं होती तो वो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे ने अजान को लेकर राज्य सरकार को चेतावनी भी दी थी। राज ठाकरे की माने तो मस्जिदों से अजान धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। 3 तारखेला ईद आहे। माझी राज्य सरकारला, गृह खात्याला माझी विनंती आहे, कुठचीही तेढ, कुठचीही दंगल, कुठच्याही गोष्टी आम्हाला निर्माण करायच्या नाहीत। आम्हाला त्याची इच्छा देखील नाही। महाराष्ट्राचं स्वास्थ्य आम्हाला बिघडवायचं नाही। पण आज 12 तारीख आहे। 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या। त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। इधर अजान के मुद्दे को उछालने को लेकर शिवसेना ने राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया। संजय राउत ने राज ठाकरे को बीजेपी का भोंपू बताया और साथ ही ईडी की कार्रवाई से बचने की राज की कोशिश बता दिया। राजनीतिक मंच के ऊपर से इस प्रकार से घोषणाएं होती हैं, लेकिन सरकार सरकार होती है। ठाकरे सरकार है, इस राज्य को गृहमंत्री है, एक मजबूत सरकार है, बहुमत वाली सरकार है और सरकार को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आकर आनंद फानंद में बोल जाता है और कानून की भाषा हमको सिखाने की बात करता है तो ठीक है, उनका आनंद उनको लेने दो। बहरहाल अजान पर देश में संग्राम छिड़ा है। कोई हनुमान चालीसा के पाठ की धमकी दे रहा है तो किसी ने पाठ की शुरुआत कर दी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या लाउड स्पीकर पर अजान वाकई कोई मुद्दा है या महज सियासी बखेड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। 3 तारीख का अल्टीमेटम है। राज ठाकरे ने कहा है 3 तारीख के पहले मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा दो, नहीं तो राज ठाकरे स्टाइल, आप जानते हैं। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ काजल सिंगला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ आप जिन्हें बड़ा मुखर होकर बोलते देखते सुनते हैं ऐसे स्वामी चक्रपाणी महाराज, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी जो कि काशी से जुड़े हैं, मदन मोहन शर्मा। मदन, इस समय काशी में जो अल्टीमेटम दी गई है, मुंबई से निकली आवाज काशी पहुंची, आवाज इतनी लाउड हो गई कि हर छत से आवाज आने लगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जी, बात कहा जाए कि महाराष्ट्र के बाद जो है अब इसकी आज जो है काशी में आ गई है। और खासतौर पर अगर बात करें तो आज जो है लाउड स्पीकर लगा करके हिंदू समाज यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा जो है घरों पर जो है लाउड स्पीकर लगा करके ये सीधे कहा गया है कि जितनी बार यानी कि 5 वक्त की जो नमाज अदा होती है उतने ही टाइम जो है हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्योंकि अगर हम बात अगर करते हैं कि लगातार जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जो लाउड स्पीकर जो लगाए गए हैं उसको जो है ना उसके साउंड एक तो ध्वनि प्रदूषण को लेकर के जो है उसमें की गई थी, लेकिन जहां तक बात किया जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा कि लगातार जो है सुबह 4 बजे से ही जो है नमाज पढ़ी जाती है, जिससे कि काफी डिस्टरबेंस होता है, लेकिन प्रशासन जो है इस पर कोई भी एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में जो है आज हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने हनुमान लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि जिस तरह से लाउड स्पीकर की आग जो है महाराष्ट्र से उठी है और आज वाराणसी तक पहुंच चुकी है। मदन, एक छोटा सवाल, क्या ये हनुमान जयंती की तैयारी है? जी बिल्कुल, अगर कहा जा सकता है कि जो आज उसमें किया है 2 दिन के बाद जो है हनुमान जयंती आने वाला है और हनुमान जयंती से पहले जस्ट जो है ये चीजें की शुरुआत कर दी गई है। तो ऐसे में अगर कहा जाए कि 2 दिन के बाद जब हनुमान जयंती होगा तो काफी क्योंकि यहाँ पे जो हनुमान जयंती भी काफी बृहद रूप से मनाया जाता है और यहाँ पे तमाम झांकियां निकाली जाती है। ठीक है मदन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अजान बनाम हनुमान को लेकर जो सियासत चल रही है ये जल्द ही शांत हो और सामाजिक समरसता यानी कि काशी सांस्कृतिक नगरी है
और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री, उनका संसदीय क्षेत्र काशी में अमन चैन कायम रहे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर मेहताब उस्मानी साहब, स्वामी चक्रपाणी, काजल सिंगला और विष्णु शंकर जैन हैं। सबसे पहले मैं स्वामी चक्रपाणी जी आपके पास आऊंगा। राज ठाकरे कहते हैं अल्टीमेटम दिया है, 3 मई तक लाउड स्पीकर हटा दो वरना। देखिए मनीष जी, इस बात को समझना होगा कि राज ठाकरे जी ने जो बोला है वो सिर्फ एक इस दृष्टि पे नहीं देना चाहिए कि कोई राजनीतिक बयान है, बल्कि एक वास्तव में एक सामाजिक समस्या है और उन्होंने ठीक बोला है। क्योंकि जिस प्रकार से आप ये देखो कि आपको याद होगा मनीष जी की 20-25 साल पहले, 30 साल पहले हम लोग जब काफी छोटे थे, हम लोग देखते थे कि हर मंदिरों से हनुमान चालीसा का पाठ होता था सुबह सुबह, लेकिन और अनेक धार्मिक आयोजन होते थे, लेकिन सुबह सुबह पूरी तरह आता था। लेकिन उसको देख करके उसने सुधार किया, क्योंकि कई मरीज है, वो छात्र है, पढ़ने में कुछ डिस्टर्ब होता है, तो उसको ऐसा कर दिया कि वो मंदिर तक सीमित उसको कर दिया। लेकिन मस्जिद में इसके उलट क्या हुआ, मस्जिदों की संख्या बढ़ती गई, लाउडस्पीकर की संख्या बढ़ती गई, और आज स्थिति है कि 5 वक्त न चाहते हुए अनवांटेड लोग भी सुनते हैं। अच्छा, दूसरी बात मनीष जी कि लाउडस्पीकर जो अजान है और हनुमान चालीसा को दोनों एक साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि अजान सिर्फ जो नमाज पढ़ने वाले उनको बुलाने का वो करता है, अनाउंस करता है कि आप आओ और यहाँ नमाज पढ़ो, जबकि हनुमान चालीसा भगवान के लिए एक हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हम हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती है, और तमाम उस जीवन की संकट को दूर हमारे हनुमान जी करते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में भक्ति है, ये भक्ति है, लेकिन अजान भक्ति नहीं है। अजान के माध्यम से उनको मानने वालों को बुलाया जाता है, तो इसलिए उसे एक जोड़ा नहीं जा सकता। हमारी ये मानना बड़ी सीधी है कि अगर इस पे सोल्यूशन करना है तो सरकार को ठोस कानून बना करके पूरी तरह लाउडस्पीकर से बैन होना चाहिए। ये नहीं कि इतनी आवाज करो, इतने डेसियल करो, 80 डेसियल करो, ये कुछ नहीं, पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। चक्रपाणी जी, आपकी आवाज मुझे ऐसा लगता है मेहताब उस्मानी साहब के कानों तक गई है। मेहताब साहब, आपने चक्रपाणी जी को सुना। राज ठाकरे कहते हैं 3 तारीख यानी कि 3 मई, 1 मई महाराष्ट्र दिवस होता है, उन्होंने वहां की सरकार को अल्टीमेटम दिया है और उसके साथ साथ तमाम मस्जिदों को लाउड स्पीकर यानी भोपू हटा दो। सर देखिए, ये ट्रेंड चला हुआ है अब इंडिया में पिछले 8 साल से कि जो फ्लॉप नेता है वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलेगा या उनके धर्म के खिलाफ बोलेगा और अपने आप को हाईलाइट कर लेगा। वही हाल राज ठाकरे का है। राज ठाकरे को कोई पूछ नहीं रहा वहां मुंबई में। सर सुन लीजिए, उनको कोई पूछ तो रहा नहीं, तो उन्होंने सोचा यार अब मुझे हाईलाइट कैसे हूं, तो उन्होंने सोचा कि इस बयान को देके मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, और वही हुआ। मीडिया ने इस बयान को उछाल दिया। नहीं, ऐसे फ्लॉप नेताओं के बयान को उछालने का मतलब क्या है? और दूसरी बात है अजान का बहुत बड़ी मेहताब सर। अरे सर सुन लीजिए चक्रपाणी जी, आप किसी की सुन लो, सरकार आपकी है तो हमारी भी सुनी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। चक्रपाणी जी सुन लीजिए, बात है अजान की। अजान का वक्त मुश्किल से मुश्किल 60 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड होता है, और वो भी लाउड स्पीकर से इसलिए अजान दी जाती है क्योंकि आपको पता है कि ट्रैफिक का शोर और इसका शोर, दुनिया भर का शोर में अजान की आवाज नहीं पहुंच पाती, इसलिए लाउड स्पीकर से दी जाती है। जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो लोग छत पे चढ़ के ऊंची जगह से अजान देते थे। आपको पता हो तो चक्रपाणी जी को बता देता हूँ कि ऊंची जगह पे या किसी की छत पे चढ़ के अजान देते थे जब लाउड स्पीकर नहीं थे। अब क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा हो चुका है, आबादी मोबाइल आ गया, अब अजान सुनाई देने के लिए सभी लोग आ जाएंगे, तो मोबाइल से चक्रपाणी जी मोबाइल से। अरे सुन लीजिए गुरु जी, आप सुनते नहीं, बस यही तो प्रॉब्लम है। नहीं सुनूंगा। आप ये बताइए मोबाइल से आप कितने बंदों को फोन करके बताएंगे अजान हो रही है? कितनों को फोन करके बताएंगे अजान हो रही है? आप आ जाइए, अजान हो रही है। जाना चाहिए। हमारे यहाँ कुंभ होता है 6 साल पे, 12 साल पे लोग बिना बुलाए आ जाते हैं। अरे सुनो गुरु जी, सुन लो, धार्मिक लोग हैं जो 5 वक्त, जब कुंभ हो, सुनो तो गुरु जी सुन लो, आपको मौका मिलेगा पूरा बात करने का, आप अपनी पूरी सुन लीजिए। गुरु जी सुन लीजिए, आप साधु हैं, साधु का काम है साधारण तरीके से दूसरे की बात को सुनना, आप तो आक्रामक हो रहे हैं। सुन लीजिए आप, अगर माइक का, लाउड स्पीकर का आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट के जाइए सीधे। आपको किसने अधिकार दिया है कि आप खुलेआम आके विष्णु जी आ रहा हूं, विष्णु जी आप ही के पास आ रहा हूं। लाउड स्पीकर
लाउड स्पीकर हटा लो वरना हम अपने तरीके से हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये धमकी देने का इनको अनुमति किसने दी है? संविधान में कहाँ लिखा है कि आप किसी को धमकी देके किसी धर्म विशेष को और उसको डरा? काजल जी आ रहा हूँ, काजल जी आ रहा हूँ। कानून है, कोर्ट है, कानून है, कोर्ट है, ये इसीलिए बने हैं ना, वरना कोई भी खड़ा होकर धमकी देता नहीं जी ये काम नहीं होगा। मेहताब साहब हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, आप वकील हैं, आपने कहा है अदालत जाइए। विष्णु जी, हम जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को और अजान को अदालत में खींच लिया जाना चाहिए। राम जी तो बड़े सालों के बाद वहां से बेड़ियों से मुक्त हुए, अब हनुमान जी को घसीटने की बात की जा रही है। मनीष जी देखिए, ये एक ऐसा मामला है जो ऑलरेडी बहुत बार अदालतों के सामने आ चुका है। मेरे भाई अभी मेहताब भाई यहाँ पे बोल रहे थे, मैं उनको बहुत पेशेंटली सुन रहा था, पर मैं उनकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, कोशिश करूंगा कि उनका मैं थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करूं। अफजल अंसारी PIL नंबर 570 ऑफ 2020, ये जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट का 15 फरवरी 2020 का। इसमें सलमान खुर्शीद साहब और जितने कांग्रेस के दिग्गज और मुस्लिम लीडर्स हैं सब अपीयर हुए थे, और उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही बात कैटेगोरिकली होल्ड की है कि आजान अगर आप लाउड स्पीकर से करना चाहते हैं तो ये एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है, इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। आप आजान करिए, जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं करें, पर आप आजान लाउड स्पीकर से करेंगे ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। इसके अलावा कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है 1998 का, जो आज तक लागू नहीं हो पाया है, जिसमें भी यही बात कही गई है कि आजान लाउड स्पीकर से करना गलत है। नॉइज पोल्यूशन रूल्स बने हुए हैं 2000 के, उसमें सेक्शन 5 में अगर एक पर्टिकुलर 10 डेसिबल से ज्यादा कोई आदमी आवाज करता है तो उसको परमिशन लेनी होती है स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज की। ये जितनी आजान में लेट मी टेल यू, मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जितने लाउड स्पीकर आज इस देश में लगे हुए हैं, चाहे हिंदू के हो चाहे मुस्लिम को, ये कंसर्न नहीं है। कंसर्न जब कानून की बात आती है तो कानून के सामने सब एक हैं। कानून के सामने आज जितने लाउड स्पीकर लगे हुए हैं ये सारे इलीगल है, ये सब 10 डेसिबल से ज्यादा बज रहे हैं और ये सब गलत है। इस देश की जुडिशरी ऑलरेडी ये मैंडेट दे चुकी है, ये राज ठाकरे का मैंडेट नहीं है। राज ठाकरे ने तो जो बात कही है कही अपने पॉलिटिकल चीजों के लिए, पर ऑलरेडी इस देश की जुडिशरी ये वर्डिक्ट दे चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है चर्च ऑफ गॉड के केस में। सन मैं आपको ये जजमेंट नहीं बता देता हूँ, चर्च ऑफ गॉड का केस है सन 2000 का, सुप्रीम कोर्ट का, ये आज का नहीं है, आज से 22 साल पहले का केस है। और मैं आज मनीष जी बड़े विनम्रता से सारे पैनलिस्ट से और अपने मेहताब भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे ये बताइए कि ये लाउड स्पीकर इन्वेंट कब हुआ और ये किसने इन्वेंट किया था? अगर पता हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी बता देता हूँ। इसको जॉन फिलिप रीस ने इन्वेंट किया था 1861 में। तो क्या 1861 से पहले इस्लाम नहीं था? क्या 1861 से पहले इस्लाम के लोग जुटते नहीं थे नमाज पढ़ने के लिए, आजान नहीं होती थी? पिछले आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब लाउड स्पीकर नहीं थे तो किसी ऊंची जगह से या मकान की छत से आजान दी जाती थी। आपने मेरी बात को सुना नहीं सर पूरी तरीके से। कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है ना मैम, इस देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सम्मान हम सबको करते हैं। विष्णु जी, विष्णु जी मेहताब साहब, आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर BR आम्बेडकर की आज जयंती है। मुझे ऐसा लगता है कानून से बड़ा कोई नहीं, देश का कानून, देश का आईन, देश का धर्म और ईमान है। विष्णु जी अपनी बात पूरी करें तो काजल के पास जाएं। मैं कुछ और कह रहा हूं, अगर आज इनको इस देश के कानून पर विश्वास है तो मेहताब भाई से पूछे नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 क्या कहते हैं, उसका सेक्शन 5 क्या कहता है, उसका सेक्शन 4 और उसका सेक्शन 5 क्या कहता है। अगर पता हो तो जरा आपके दर्शकों को बता दें, उसके बाद अपनी बात रखें। और क्योंकि मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं, आजान से क्या कहा जाता है? महाराज जी ने अभी यहाँ पे स्वामी जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आजान से क्या कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है जो इबादत करने योग्य है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी रसूल थे। तो आज आप ये बात विष्णु जी आता हूं आपके पास। मेहताब साहब, आप विष्णु शंकर जैन का सवालों का जवाब आप तैयार कर रखे। काजल जी बड़ी देर से बैठी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय साहब, नेता CPI हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी आपका स्वागत है। काजल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राज ठाकरे की निकली आवाज इतनी लाउड हो गई कि देश में मुद्दा बन गया। भाई पहले तो मेहताब भाई की 2-3 बातें मैं काउंटर करना चाहूंगी। एक, इन्होंने कहा कि 60 सेकंड तो होती है,
तो अगर एक वक्त की नमाज जो है, अजान जो है वो 60 सेकंड की है, तो पूरे दिन भर की कितनी हुई? 300 सेकंड। और 365 दिन बचता है तो 1,09,500 सेकंड। यहाँ पे आप लॉजिकल तर्क करिए, कोई इधर है ना बेवकूफ नहीं बैठा है। आप लोगों को जिस तरह से डिस्टर्ब करते हो, छोटे छोटे बच्चों के जब एग्जाम चलते हैं, अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों को सुबह 4 बजे उठ के जब बच्चे पढ़ते हैं और वो जो भोंपू बजता रहता है 5 वक्त, कितना डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जाके कोर्ट से परमिशन लो। क्या आप लोगों ने कोर्ट से परमिशन ली थी पूरे भारत में भोंपू बजाने की? 5 बार ली थी क्या आपने? तो हु द हेल आर यू टेलिंग अस कि अगर हनुमान चालीसा बजाना है तो हम कोर्ट से परमिशन लेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे जो काजल जी एक आग्रह करूंगा, काजल जी एक आग्रह करूंगा, शब्दों की मर्यादा बनी रहे, क्योंकि सोचे वही जो आप बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। काजल जी, मुझे पता है आप ओजस्वी वक्ता हैं, लेकिन सम्मान सबका जरूरी है। पैनल पर जितने महानुभाव हैं सबका सम्मान जरूरी है। काजल जी अपनी बात पूरी करें तो मैं दिनेश जी के पास जाऊं। मेरे हनुमान जी को अगर ये कोर्ट में जाने का बोलेंगे कि हनुमान जी को लेके कोर्ट में जाओ और वहां से परमिशन लाओ अपना भोंपू बजाने की, तो सॉरी, जो जिस भाषा में समझेगा, मुझे उन लोगों को उसी भाषा में समझाना आता है। और दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था, जो हमारे एडवोकेट भाई ने बहुत अच्छे से बात रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये वर्डिक्ट है कि सारे लाउड स्पीकर निकल जाने चाहिए। ये तो कुछ सरकारी अधिकारी जो है उनकी हिम्मत नहीं होती है, उनमें जिगरा नहीं है कि वो जाके लाउड स्पीकर निकाल कर आ पाए। बाकी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है लाउड स्पीकर पर। और रही बात है ना मेहताब भाई, हमारे हनुमान जी को कोर्ट में खींचने की, तो आप सोचिए ये कोई पुराना हिंदू नहीं है, ये नया भारत है और हिंदू जाग चुका है। हम किसी की राजनीति में नहीं आते, मुझे राज ठाकरे से कोई मतलब नहीं है, न ही मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है। लेकिन जब बात हमारे धर्म की आस्था की आएगी तो फिर हमको भी अच्छे से हमारे हिस्से की लड़ाई लड़नी आती है। काजल जी, बहस का पहला पड़ाव है और इसमें मुझे दिनेश जी को एक छोटे से सवाल और जवाब के साथ लाना होगा। दिनेश जी, अजान बनाम हनुमान जी, संकट हरण पर संकट आता दिखाई दे रहा है। मनीष जी, सीधी सादी बात है कि ये इस निजाम में, मौजूदा पॉलिटिकल निजाम में एक ट्रेंड बन गया है कि देश को उसकी मौलिक समस्याओं पे मत जाने। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा, सरकारी पदवियों को, सरकारी पोस्टों को खत्म करना और गुंडागर्दी और इलेक्शन में करप्ट मनी का आना, इलेक्शन में ईवीएम का बदलना, इन चीजों से दूर रखना आदमी। दूसरी बात ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जितनी भी समस्याएं होती है ना, ये सामाजिक या धार्मिक समस्याएं, इनको कानून के डंडे से दूर करने में किसी भी देश को आज तक सफलता नहीं मिली है। इसको जितना ज्यादा आप शिक्षा के स्तर पे ले जाएंगे, धीरे धीरे ये दूर हो जाएगा। ये जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की जाती है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स है, वोट की राजनीति है। इस देश का प्रधानमंत्री, बड़े दुखदाई है कि इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं शमशान घाट और कब्रिस्तान की लड़ाई है, और वो योगी जी कहते हैं 80 और 20% की लड़ाई है। ये इस देश का बड़ा दुख है। मस्जिद में जो लाउड स्पीकर लगता है उतना ही शोर मेरे हिसाब से मंदिर में जो घंटे बजते हैं बड़े बड़े, या चर्च में जो घंटा बजता है, उससे भी होती है। लाउड स्पीकर की तुलना घंटे से कर रहे हैं, बताइए, जबकि घंटे की आवाज मंदिर में रहती है। चट्टानी जी, जो आपको बड़ा घंटा होता है उसका डेसिमल पॉइंट निकाल लीजिएगा। आप विज्ञान के जानकार नहीं है, डेसिमल पॉइंट निकाल लीजिए।